हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी को स्वागत करता हूं और एक नया इंपोर्टेंट क्लास में जिस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट डिसएडवांटेजेस सेक्शंस एज वेल एज डिप्राइव्ड लर्नर्स। यानी तो डिसएडवांटेजेस लर्नर्स होते हैं और जो डिप्राइव्ड लर्नर्स होते हैं उनको हम कैसे एड्रेस करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सो फर्स्ट समझेंगे कि व्हाट इज द मीन बाय डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है? इन ए क्लासरूम students come from different social, cultural, economic, linguistic and regional backgrounds। है या नहीं? एक क्लासरूम में डिफरेंट बच्चे आते हैं that may be from different social backgrounds, यानी SC, ST, OBC, different castes are there, okay, culturals are there, और जो economic backgrounds are there, यानी rich, poor, different backgrounds से बच्चे आते हैं। linguistic यानी different language background से भी लोग बच्चे आते हैं, and regional backgrounds are also there। So we can say that in a classroom there are different types of learners are there that may be of linguistic barriers, that may be linguistic diversity as well as cultural diversity, social diversity as well as regional diversity। ठीक है? And they also differ in learning abilities, interest, gender and access to resources। उन बच्चों ने भी डिफरेंट लर्निंग एटीट्यूड दिखाई देता है और डिफरेंट क्या इंटेलिजेंस दिखाई देता है और डिफरेंट क्या होता है ना, रिसोर्सेस को एक्सेस करने के लिए भी डिफरेंट एबिलिटी दिखाएगा। यानी डिफरेंट बच्चों के पास संसाधनों का भी अलग अलग अवेलेबिलिटी होता है। मतलब किसी रिच बच्चे के पास ज्यादा संसाधनों का अवेलेबिलिटी होता है rather than एक पुअर बच्चा। ठीक है? सो ऐसा होता है डिफरेंट एबिलिटी या डाइवर्सिटी। Hence, a teachers must ensure inclusive and equitable learning opportunities for all। So इसीलिए एक टीचर्स को ये इंश्योर करना है कि एक इंक्लूसिव एज वेल एज इक्विटेबल लर्निंग एटमॉस्फेयर बच्चों को प्रदान करना है। तो ये होता है मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। नेक्स्ट देखेंगे कि नीड फॉर एड्रेसिंग डाइवर्सिटी। क्यों ये डिफरेंट जो डाइवर्सिटी होता है उसको एड्रेस करना क्यों जरूरी है? ठीक है? सो फर्स्ट, टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस इन एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में हर एक बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी समान अवसर और समान न्याय प्रदान करना का जरूरत है। टू फुलफिल द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, यानी जो राष्ट्रीय एक्ट 2009 जो होता है, जो कि 6 से लेकर 14 एज के भीतर हर एक बच्चों को यह अधिकार देता है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन पा सके। तो इसी को हमको क्या करना है, ये राइट को हर एक बच्चों के पास पहुंचाना है। टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन एंड रिड्यूस एजुकेशनल डिस्पैरिटीज। और भी क्या करना है, हमको इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे बढ़ाना है और एजुकेशन सेक्टर में जो डिस्पैरिटी यानी जो भिन्नता दिखाई देता है उसको कम करना है। टू क्रिएट हार्मोनियस क्लासरूम वेयर डिफरेंसेस आर रेस्पेक्टेड। और हमको ऐसा क्लासरूम एटमॉस्फेयर बनाना है जहां पर हर एक जो डिफरेंसेस होते हैं, दैट मे बी क्लासरूम, दैट मे बी सोशल बैकग्राउंड्स, दैट मे बी रीजनल, दैट मे बी कल्चरल, दैट मे बी लिंग्विस्टिक, एवरी डाइवर्सिटी शुड बी रेस्पेक्टेड। तो ये हमको एंश्योर करना है व्हाइल वी एड्रेसिंग डाइवर्सिटी। ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स। एक क्लासरूम में लर्नर्स के भीतर क्या क्या डाइवर्सिटी दिखाई देता है, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हो सकता है, यानी रिच, पोर, अर्बन, रूरल, ऐसे भी कुछ अलग अलग बच्चे दिखाई देते हैं। और कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी डिफरेंट मदर टंग्स, यानी डिफरेंट भाषा बच्चों को बोलते हैं, यानी डिफरेंट लैंग्वेज आर देयर। किसी बच्चों को उड़िया पसंद है तो किसी को हिंदी पसंद है, किसी को उर्दू पसंद है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस आर देयर। as well as customs and traditions are also there, यानी डिफरेंट कस्टम्स होते हैं, डिफरेंट क्या कल्चरल बैकग्राउंड होता है। तो ये होता है कल्चरल एंड लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है जेंडर डाइवर्सिटी, जिसे तुमको पता ही होगा, यानी बॉयज, गर्ल्स एंड ऐसे। कास्ट एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी, यानी डिफरेंट कास्टिज्म लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड माइनॉरिटीज, ऐसे होता है डिफरेंट डाइवर्सिटी इन रिलेटेड टू कास्ट एंड कम्युनिटी। नेक्स्ट, लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज, यानी डिफरेंट डिसेबल्ड लर्नर्स भी एक क्लास में दिखाई देते हैं, जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटीज आर आल्सो, मेंटल डिसेबिलिटीज आर आल्सो। ठीक है? तो ऐसे फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, उसके साथ साथ भी और भी डिसेबिलिटी होते हैं, जैसे क्या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आर आल्सो देयर। ठीक है? तो ऐसे डिफरेंट डिसेबिलिटी बच्चे भी क्लासरूम में दिखाई देते हैं। और एकेडमिक डाइवर्सिटी, यानी कोई बच्चा ज्यादा अच्छा पढ़ सके, जैसे कि फास्ट लर्नर्स, कोई धीरे से पढ़ता है, यानी जो स्लो लर्नर्स होते हैं, और कोई गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं।
Okay, so in the classroom there are different types of diversity in related to academic, caste, gender, culture and socio-economic background. ठीक है, ये रहा टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। नेक्स्ट समझेंगे कि तुम्हारा सीटीईटी के जो सिलेबस के हिसाब से कि व्हाट इज डिसएडवांटेजेस एंड व्हाट इज डिप्राइव्ड लर्नर्स। डिसएडवांटेजेस किसको बोलते हैं? दोज लर्नर्स बिलोंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स, जो सामाजिक रूप से और जो अर्थनैतिक रूप से जो पीछे होते हैं उनको बोलते हैं हम डिसएडवांटेजेस, यानी सोशल डिसएडवांटेज लर्नर्स को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज एज वेल एज पुअर फैमिलीज आर आल्सो देयर। ये रहा डिसएडवांटेज लर्नर्स। और एक कंसिडर डिप्राइव्ड लर्नर्स, जो वंचित लर्नर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंड जो लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी जो बच्चों के पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, इससे दूर दराज एरिया भी होता है हमारे भारत में जहां पर एजुकेशन आज तक भी नहीं पहुंच पाया है। यानी हम सिर्फ स्कूल एस्टेब्लिश कर देंगे तो शिक्षा मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। हर एक स्कूल से जुड़ा हुआ हर एक प्रावधान भी बच्चों को मिलना चाहिए। दैट में भी अच्छा स्कूल एटमॉस्फेयर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, करिकुलम अच्छा मिलना चाहिए, टीचर्स भी अच्छा मिलना चाहिए। तो हर एक एरिया को अगर दिखेंगे हम तो आज भी बच्चों के पास अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको बोलते हैं हम डिप्राइव्ड लर्नर्स। यानी जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, यानी स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं, ओके, चाइल्ड लेबरर्स एंड माइग्रेंट एंड ऑर्फन्स। जो माइग्रेंट मतलब जो लोग बाहर जाकर जो काम करते हैं उनके पास अच्छा एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहे, ओके। जो स्लम एरिया में रहते हैं, यानी जो क्या बस्ती एरिया में जो बच्चे रहते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन, उनके पास भी एजुकेशन नहीं पहुंचता है, उसको बोलते हैं डिप्राइव्ड लर्नर्स। ठीक है, सो व्हाट आर द टीचर्स रोल इन एड्रेसिंग डाइवर्सिटी। तो एक टीचर्स को कैसे जो डिफरेंट डाइवर्सिटी मिलता है इस क्लासरूम में उनको कैसे एड्रेस करना है। ठीक है, सो फर्स्ट टीचर हैव टू फॉलो इंक्लूसिव पेडागोजी, यानी हर एक बच्चों के लिए सेम पेडागोजी पैटर्न्स यानी सेम मेथड ऑफ टीचिंग फॉलो होगा। यानी यूज लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस दैट इवैल्यू एवरी लर्नर्स बैकग्राउंड, यानी हर एक बच्चों के हिसाब से, यानी हर एक बच्चों को रिक्वायर्ड के हिसाब से हमको एक इंक्लूसिव पेडागोजी डिजाइन करना है। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, इसके बारे में मैंने बहुत बार बोल चुका हूं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हैव टू बी फॉलोड, क्योंकि एक क्लास में डिफरेंट बच्चे, डिफरेंट स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है, क्योंकि दैट मे बी डिफर्स इन टर्म्स ऑफ देयर नीड्स, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, सो दैट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड। यूज ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी एक लैंग्वेज से ज्यादा, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस। एक टीचर्स के पास डिफरेंट लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए, यानी एनकरेज लर्निंग इन मदर टंग एंड ब्रिज टू सेकंड लैंग्वेजेस, यानी दूसरे भी कुछ लैंग्वेज एक शिक्षक को भी सीखना चाहिए। यानी अगर एक टीचर उड़िया बैकग्राउंड से आता है उसको हिंदी या इंग्लिश भी अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। अगर रिमेडियल एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, यानी प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर स्लो लर्नर्स एंड एनरिचमेंट फॉर एडवांस लर्नर्स। जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा रिमेडियल सपोर्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, एक बच्चे ऐसे होते हैं कुछ कंसेप्ट को ज्यादा टाइम लगाते हैं समझने के लिए, तो उनको भी उसी हिसाब से उनको और भी सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि एक बार समझा देंगे तो सब बच्चे समझ जाएंगे, इसे थोड़ी ना हो सकता है, नहीं होगा। इसीलिए हर एक बच्चों का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको क्या मेथड ऑफ टीचिंग डिजाइन करना है। जैसे कि स्लो लर्नर्स के हम ज्यादा रिमेडियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और जो एडवांस लर्नर होते हैं उनका भी उसके हिसाब से अच्छा एजुकेशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी प्रमोट पीयर ट्यूटरिंग एंड ग्रुप वर्क ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग को एनहांस करेंगे, यानी उनका दोस्त उनको मदद करेंगे पढ़ने में, और कोऑपरेशन यानी मिलकर काम करें, मिलकर पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट है कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचिंग, यानी इंटीग्रेट एग्जाम्पल्स, स्टोरीज एंड मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को डिफरेंट कल्चर से जुड़ा हुआ कुछ एग्जाम्पल से बच्चों को दे सकते हैं। सपोज हम हमको एक टीचर्स का ऐसे एरिया में पोस्टिंग हुआ जहां पर ज्यादा एसटी यानी ट्राइबल्स बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्हीं बच्चों का एटमॉस्फेयर के हिसाब से अगर हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं पढ़ाने के दौरान, तो उनको समझने में और उसको कैटर करने में उसको अच्छा मतलब जल्द उसको समझ में आ सके। तो इसी हिसाब से हमको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिजाइन करना है। यूज ऑफ आईसीटी एज वेल एज वी कैन यूज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक डिजिटल टूल्स टू ओवरकम रिसोर्स लिमिटेशन। हमको ऐसे क्लासरूम डिजाइन करना है जहां पर क्या होगा
कि डिजिटल फैसिलिटी ज्यादा मिल सके बच्चों को। अच्छा, स्मार्ट बोर्ड का यूज कर सकते हैं, ओके, एमएस ऑफिस से रिलेटेड किसी भी हम वीडियो टूल्स हो सके या कुछ सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हैं। एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग आल्सो देयर, यानी सपोर्ट इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। उनको बच्चों को और भी क्या करना है टीचर को, कि इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स आर देयर, सभी का मेंटल एबिलिटी समान नहीं है, सभी का इमोशनल एबिलिटी समान नहीं है। तो उसी हिसाब से बच्चों का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको इमोशनल स्टेबिलिटी यानी इमोशनल सपोर्ट भी बच्चों को प्रोवाइड करना है, और काउंसलिंग भी करना है कि उनका कहाँ पर कमियां रह रहा है, उसी हिसाब से हम कहाँ काम करना है, ओके, कहाँ पर लर्निंग डिफिकल्टीज बच्चा फेस कर रहा है, उसी हिसाब से हमको काउंसलिंग भी बच्चों को करना है। नेक्स्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट्स, लोकल बॉडीज इन एजुकेशन, यानी पेरेंट्स लोगों का और जो कम्युनिटी मेंबर्स का भी एजुकेशन सेक्टर में क्या इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। एंड फेयर इवैल्यूएशन, सभी के लिए एक ही पैटर्न का इवैल्यूएशन सिस्टम फॉलो करेंगे, यानी यूज मल्टीपल मोड्स ऑफ असेसमेंट रादर देन वन एग्जाम टाइप्स, मतलब एक ही टाइप का एग्जाम करने से अच्छा होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के असेसमेंट हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एमसीक्यूज यूज कर सकते हैं, ओके, किसी को फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, लंग क्वेश्चन यूज करेंगे, यानी जो 5 मार्क का क्वेश्चन उसको भी यूज कर सकते हैं, ओके। अगर कुछ ऐसे कुछ बचा रहे हैं इनको इतना लिख नहीं पा रहे हैं लेकिन वो बोल सकते हैं, यानी वो ओरल टेस्ट भी कर सकते हैं, तो ऐसे हम डिफरेंट असेसमेंट का भी यूज कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। सो ये रहा पूरा डिस्कशन। तो व्हाट आर द की टेकअवेज, हम इसी चैप्टर से क्या सीखे, यानी इक्विटेबल लर्निंग एटमॉस्फेयर, मल्टीलिंगुअलिज्म अप्रोच ऑफ टीचिंग, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस should be followed to address disadvantages and deprive good learners। तो हम ये सीखे कि हमको एक इक्विटेबल लर्निंग एटमॉस्फेयर प्रदान करना है, यानी सभी बच्चों के लिए सेम एटमॉस्फेयर रहेगा, मल्टीलिंगुअल अप्रोच ऑफ टीचिंग, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हम यूज करेंगे पढ़ाने के दौरान, अगर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी बच्चों के हिसाब से हमको इंस्ट्रक्शन डिजाइन भी करना है। अगर हम ये कर रहे हैं तो हम डिसएडवांटेजेस लर्नर्स को एज वेल एज डिप्राइव्ड लर्नर्स को एड्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा चैप्टर रिलेटेड टू एड्रेसिंग डिसएडवांटेजेस लर्नर्स एज वेल एज डिप्राइव्ड लर्नर्स। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और भी इंफॉर्मेटिव रहा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकन रहेगा उसको जरूर दबा देना, ताकि तुम्हारे पास और भी सीटेड और नेट से जुड़ा हुआ लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। आज के लिए इतना, थैंक यू, और एक वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे।